2024 के फरवरी तक के डेटा के अनुसार इंडिया में लगभग 15 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट है। हालांकि ये इंडिया की टोटल जनसंख्या जो कि 140 करोड़ से ज़्यादा है उसके मुकाबले बहुत ही कम है, पर ये फिर भी 15 करोड़ का आंकड़ा कोविड के बाद से बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। इस 15 करोड़ के आंकड़े में बहुत सारे अकाउंट जो है वो डोरमेंट भी हो चुके हैं, पर अभी भी बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो एक्टिव भी हैं। और जितने भी यूजर्स एक्टिव हैं या तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो वो ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर में आखिर कौन पैसा बनाता है। और अगर आपने स्टॉक मार्केट के वर्ल्ड में अगर पहली बार कदम रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं आखिर इन्वेस्टर और ट्रेडर में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों अगर मैं सिंपल से बताऊं तो इन्वेस्टर और ट्रेडर का काम तो सेम ही होता है, पर डिफरेंस होता है उनका इंटेंशन। इसका मतलब क्या है, एक इन्वेस्टर भी सिक्योरिटीज को बाय करता है और सेल करता है, एक ट्रेडर भी किसी भी सिक्योरिटी को बाय करता है और सेल करता है, पर इन दोनों में डिफरेंस आता है उनके इंटेंशन में। एक इन्वेस्टर जिसका फोकस होता है एक ऐसी कंपनी को फाइंड करना जो उसके फंडामेंटल के हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग हो, उसके लिए उस कंपनी में ग्रोथ दिखाई दे रहा हो, उस कंपनी के अंदर वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रह सकता है, जिससे वो कंपनी जो है उसके लिए एक वेल्थ मैक्सिमाइज करके दे, एक रिटर्न जनरेट करके दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा इंटेंशन होता है एक इन्वेस्टर का। जबकि एक ट्रेडर का इंटेंशन होता है कि वो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक से कैसे प्रॉफिट निकाल सकता है, कैसे स्टॉक में जो फ्लक्चुएशंस आ रही है, जो मूवमेंट आ रही है, उसको कैसे कैप्चर कर पाए। भले उस कंपनी का जो फंडामेंटल्स हो वो वीक हो, कंपनी अच्छे से चल रही हो ना चल रही हो, लेकिन उनका फोकस होता है कि वो उसके जो कंपनी का जो चार्ट है, उसके जो पैटर्न्स हैं वो क्या बन रहे हैं, उसके अंदर कब एंट्री का हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, कब एग्जिट का सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग एंट्री एग्जिट लेते हैं और वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एक इन्वेस्टर जिसका हमेशा मकसद होता है कि वो एक ऐसी कंपनी को फाइंड करे जिसको जो कि एक रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा हो, जिस कंपनी का अंदर उसे ग्रोथ दिखाई दे रहा हो, जिसके लिए वो उसके फंडामेंटल्स की स्टडीज करता है, उसमें उसकी कंपनीज के वैल्यूएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, उसके एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सबको एनालाइज करता है, उसका जो डायरेक्टर है उनकी क्या कमिटमेंट्स हैं, वो डिफरेंट कॉन कॉल्स वगैरह अटेंड करता है। उसके बाद वो एक मल्टी बैगर फाइंड करने की कोशिश करता है। जबकि हमारे एक ट्रेडर वो क्या करता है, वो चार्ट ओपन करता है, उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, जैसे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश पेंडल, शूटिंग स्टार, डॉजी, या तो वो पैटर्न्स फाइंड करता हो जैसे ट्रायंगल पैटर्न्स, पोल एंड फ्लैग पैटर्न्स। इसके अकॉर्डिंग वो एक छोटा सा रिस्क लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है। अब अगर हम बात करें कि आखिर ट्रेडर और इन्वेस्टर में बहुत ज़्यादा रिस्क क्या है, तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वो आसान नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग। हालांकि इन्वेस्टिंग में बहुत ही डिफिकल्ट है, पर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपको पता है, या फिर हम ज़्यादातर इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जानते हैं कि जो HDFC का जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर HDFC के स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर रहना चाहेंगे तो हो सकता है आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले HDFC के स्टॉक में वो एक लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे। क्योंकि हम जानते हैं मोस्टली जो उसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो कंपनी है वो जो कि टॉप हमारी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, तो चांसेस यहाँ की है कि वो हमें एक रिटर्न बना के दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लूज़ करने के चांस कम हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ गारंटी तो नहीं है, पर पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ा सेफर साइड हो जाती है। पर एज़ कम्पेयर टू हम अगर ट्रेडिंग की बात करें तो मैं अगर डे टाइम फ्रेम पे या फिर कुछ वीक्स के लिए मैं किसी अदर स्टॉक्स में घुसने की कोशिश करता हूँ जिसको मैं नहीं जानता, सिर्फ उसके चार्ट्स के बेसिस पे एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे उसमें शॉर्ट टर्म में लॉसेस फेस करने को मिले। कई बार प्रॉफिट्स भी होते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाता है हमारा ट्रेडर एज़ कम्पेयर टू हमारी इन्वेस्टिंग। अब हम जरा कुछ सेबी के डेटा के बारे में बात करते हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, समझ जाइए एक हमारा टॉप अपर बॉडी है जो ध्यान रखते हैं हमारे इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट को। तो उनके डेटा के अनुसार क्या है कि मोस्ट ऑफ द यानी कि 90% से ज़्यादा जितने भी ट्रेडर्स हैं वो FNO के अंदर मनी को लूज़ करते हैं। FNO यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। वो शॉर्ट टर्म में हाई फ्लक्चुएशंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करते हैं, पर उसमें 90% से ज़्यादा जितने भी ट्रेडर्स हैं वो मनी को लूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा जो है वो क्लियरली शो हो रहा है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द जितने भी न्यू डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं वो या तो FNO की तरफ बढ़ते हैं या तो डे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जबकि अगर वो इसको चेंज करें, माइंडसेट को, अपने ट्रेडिंग के माइंडसेट को चेंज करें, अगर वो इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाता है हमारा एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। क्योंकि आपके लिए FNO में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो याद रखिए आपका करियर बर्बाद भी हो सकता है अगर आप उसे सही नॉलेज के साथ एक प्रोफेशनली तरीके से नहीं करते हैं। तो लोगों को शॉर्ट टर्म में वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा होता है FNO में, इसलिए वो फैसिनेट हो जाते हैं और उनको खींचे चले जाते हैं उनके ट्रेडिंग की तरफ। जबकि मैं यहाँ पे पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग करना है वो बिल्कुल आसान नहीं है। जबकि एज़ कम्पेयर टू हमारी ट्रेडिंग,
आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करते हैं वो काफ़ी मच ईजियर है एज़ कम्पेयर टू हमारी ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो आप धीरे धीरे सीख भी सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं या फिर स्मॉल केसेस हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जिसमें आपकी अगर नॉलेज नहीं है तो आप अपने पैसे जो है फंड मैनेजर को दे सकते हैं, वो आपके लिए तरफ से हैंडल करेगा। इसके लिए वो कुछ परसेंट कमीशन भी चार्ज करते हैं जो कि रीजनेबल होता है, क्योंकि अगर आपके लिए वो 10-12% रिटर्न बना के दे रहा है कम से कम, तो उसमें से अगर वो 1-2% कट करते हैं तब भी वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं थी। उन्होंने आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपके पैसे के ऊपर रिटर्न बनाया, इसलिए वो कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, ये अल्टीमेटली आपका लास्ट डिसीजन है कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टर। पर आप जो भी करें वो उसको आप अच्छे तरीके से करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द लॉन्ग टर्म। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसको प्रोफेशनली करिए या फिर उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है आप ट्रेडिंग में जाके बर्बाद ना हो जाएं। जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आपके माइंड को ऐसे फैसिनेट कर देते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता क्या करें, और जब एक बार लॉस अगर हो जाता है तो आपको रिकवर करने के चक्कर में इतने बड़े लॉस होते हैं कि दोस्तों आप समझ भी नहीं सकते। कितने सारे लोगों ने इससे पहले सुसाइड भी कर लिया। इसलिए जो भी आप रास्ता चुनें उसको प्रोफेशनल तरीके से करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए करिए। आप खुद के एनालिसिस करें या फिर बहुत सारी चीज़ें आपके अवेलेबल हैं उसके थ्रू करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।